तो फ्रेंड्स ये डेमो वीडियो है, आपको आपकी तरफ से कई सारे डाउट्स थे कि कैसे कोर्स को एक्सेस करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, अपनी वेबसाइट है ज्ञानशिला.co.in, उस पर जाकर के आपको टाइप करना है ज्ञानशिला.co.in। ये आप टाइप करोगे तो लिंक आएगा, डायरेक्टली आप वेबसाइट भी खोल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है, कोई ऐप नहीं है। अपनी जो वेबसाइट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है किसी ऐप से। तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और अपने मोबाइल में कचरे की तरह भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको एक्सेस करना है। इसको आपने एक बार लॉगिन कर दिया तो हमेशा लॉगिन रहेगी। इसको आप ऐप यूज़ बिल्कुल ऐप की तरह कर पाओगे। और यहाँ पर सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप इसको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट में, मोबाइल में, स्मार्ट टीवी पे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हो और बहुत ही फास्ट चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये होम पेज है। यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ आपको दिख जाएगी और स्टैटिस्टिक्स का कोर्स दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा ये मेन पेज, और जहाँ पर आपको कोर्स परचेज़ करने का गेट कोर्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैलिडिटी जो है वो 729 दिन की, मतलब कि 2 साल की मैंने बढ़ा रखी है, जो भी ऑफर चल रहा है। और जो प्राइस है वो 879 है, जो कि बहुत अच्छा खासा ड्रॉप किया हुआ है। तो ये आज इसका लास्ट डे है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। काफ़ी कम प्राइस है और 2 साल की वैलिडिटी है, मतलब कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। तो आप 2 साल तक एक्सेस कर सकते हो इसको। और क्योंकि अपडेट होता रहता है, तो अगर आप फाइनल ग्रेजुएशन में हो तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब पेज पे आ गए उसके बाद में सबसे पहला काम क्या करना है, गेट कोर्स पे क्लिक कर देंगे। अब गेट कोर्स पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे केवल आपको 4 डिटेल डालनी है, आपकी पर्सनल डिटेल, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। केवल नाम है आपका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये आपको डालना है, कंपलसरी है। इसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, तो आपको खुद को अपना आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये 6 एंट्री टोटल आपको डालनी है, 1 2 3 4 5 6 एंट्री के अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एंट्री आप डाल दोगे तो अब आप देख सकते हो कि हमारे स्टूडेंट का हम एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उसके मैंने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है ना। तो ये 6 एंट्री मैंने डाल दी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आपका प्राइस आ गई, बस प्लेस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। तो फाइनली आप पहुँच जाओगे इस पेमेंट वाले पेज पे, मतलब कि ये ऑप्शन आएंगे आपके पास में कि आपको कैसे पे करना है। तो गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम या नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड आपके पास में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हो यूपीआई, जिससे आप करना चाहो कर सकते हो। तो मान लो कि आपको गूगल पे से करना है, तो आपने क्लिक किया गूगल पे तो डायरेक्टली आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बस यहाँ पर फाइनली पे करना है। ठीक है, तो सिंपल सी 3-4 स्टेप्स है आपको फॉलो करनी है। ऊपर आपने ज्ञानशिला.co.in जो अपनी वेबसाइट का नाम है वो डाल दिया, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप कोर्स के ऊपर क्लिक कर दो, फिर आप नीचे जाकर के गेट कोर्स पर क्लिक कर दो। तो सिंपल डिटेल्स डालनी है आपने, आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड क्रिएट करना है। बस ये करने के बाद में आपको क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कोई सी भी हमारे टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज़ करना है या स्टार्ट का कोर्स परचेज़ करना है तो आप कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये केवल एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, कोई ऐप नहीं है। वेबसाइट से ये 10 गुना ज़्यादा फास्ट चलती है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि आप ऐप चला रहे हो, वेबसाइट चला रहे हो। इवन आपको एक अच्छा एडवांटेज है कि आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्राउज़र में ये लॉगिन आईडी, पासवर्ड रखना है। ठीक है, और इस वेबसाइट को आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, स्मार्ट टीवी में, मोबाइल में, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डाउट है, जो बच्चे जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन बच्चों को एक डाउट रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कि क्या वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन में जो है वो बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में एसएससी ने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जेएसओ पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने 12th के अंदर मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने 12th के अंदर मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 12वीं कक्षा में आपका जो गणित था, मान लो वो 100 नंबर का था, तो वो उसमें से आपके 60 नंबर आना चाहिए। अगर 12वीं कक्षा में आपका जो गणित था वो 50 नंबर का था, तो 50 में से आपके 30 नंबर आना चाहिए। मतलब ये 60% मार्क्स आपके मैथ्स में होना चाहिए 12th में। ये एक कंडीशन है। अब अगर मान लो आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, तो फिर ग्रेजुएशन में
आपका स्टैटिस्टिक्स कहीं भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब पूरे ग्रेजुएशन में कहीं भी एक बार आपने स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये दोनों में जो मैंने आपको बताया है ना, 12th में मैथ्स और ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में से कोई भी एक आपको क्वालिफाई करना है दोनों नहीं क्वालिफाई करना है, ठीक है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन आप अगर सेटिस्फाई करते हो तो आप जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर कट लिखा हुआ है, और है ना, 2 कंडीशन लिखी हुई है। बैचलर डिग्री, उसमें आपका 12th होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए 12th में मैथ्स में, या फिर आपको ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मेरी सलाह आपको ये है कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, और आप इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोस्ट में ना कंपटीशन ना के बराबर होता है। अगर आप प्री की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या होता है, टीयर 1 में काफ़ी सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो होता क्या है, अप्लाई करने की वजह से जब कट ऑफ जाता है तो बहुत ही ऊपर जाता है, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब कट ऑफ ऊपर जाता है और टीयर 2 की तैयारी की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चे इसमें से बैकआउट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि टीयर 1 और टीयर 2 में जो समय होता है वो काफ़ी कम होता है। तो बच्चे क्वांट इंग्लिश पहले होता था उसकी तैयारी में ही लग जाते थे, तो सेट्स नहीं पढ़ पाते थे। आज के समय में अगर आप देखेंगे जो नया पैटर्न आ गया है, नए पैटर्न में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। नए पैटर्न में क्या होगा, अब आपको जीए और रीजनिंग भी पढ़ना है, तो रीजनिंग और जीए पढ़ने की वजह से 4 सब्जेक्ट आपके जो पेपर 1 है टीयर 2 का वो कंपलसरी है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए और कम टाइम मिलेगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो ये अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर आप कॉम्पिटिशन बहुत ही कम होगा टीयर 2 में। टीयर 1 में नो डाउट ये कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर देते हैं, बट जैसे ही टीयर 2 की बारी आएगी ना, वहाँ पर बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपीयर होंगे या स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करेंगे। तो आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है, आपको पढ़ाई करना है अच्छे से, कोशिश करो, मेहनत करो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का में प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है इस पोस्ट की, ठीक है। तो मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ यार कि जो चीज़ लोग नहीं कर रहे हैं, जिस चीज़ से लोग भाग रहे हैं, अगर आप वहाँ ध्यान लगाएंगे तो शायद आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इस तरह से सोचते नहीं एक्चुअली। लोग भागते हैं कि टीए की पोस्ट मिल गई, ऑडिटर की पोस्ट मिल गई, भले आपको जो पोस्टिंग आ रही है अंडमान निकोबार मिल जाए। जेएसओ में ऐसा नहीं होता, अगर आपने अच्छी रैंक लगा दी है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपको होम पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो ज़्यादा बेहतर है आपको सीबीआई मिल जाए या जीएसटी मिल जाए, लेकिन आपके घर से बहुत दूर मिले तो क्या मतलब। अगर आपको जेएसओ भी मिल जाता है लेकिन आपके घर में ही मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवांटेज है, और मैं इसको एक सक्सेस ही मानूंगा, क्योंकि आप जो चाहते हो आपको मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, जो मैंने बताया है वो भी आपको समझ में आया होगा कैसे कोर्स में एनरोल करना है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।